गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज हम जीके में चैप्टर 33 फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ेंगे। राइट द नेम्स ऑफ दीज ग्रेट पीपल हु फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश ड्यूरिंग द इंडियाज फाइट टू फ्रीडम। ये कुछ महान लोग हैं जिन्होंने ब्रिटिशर्स के समय, जब ब्रिटिशर्स ने हमारे देश पर कब्जा कर रखा था, उस समय आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। तो उनके कुछ नाम्स आपको इसमें देने होंगे, जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं इनमें लिखने होंगे। क्या क्या वर्क थे वो इन ब्लैंक्स के पहले लिखा हुआ है इनके। His life was dedicated to the ideal of truth, non-violence and love. He is known as architect of India's freedom and one of the greatest man of this century. इनका जो जीवन था वो सत्य, अहिंसा और प्यार के नाम से जाना जाता है। ये एक महान आर्किटेक्ट भी थे आज़ादी के लिए और एक महान व्यक्तित्व थे उस सदी के। इनका नाम था महात्मा गांधी। आप इनको जानते भी होंगे। नेक्स्ट, ही सेड स्वराज इज अवर बर्थ राइट। ही इज ऑल्सो नोन एज द लॉयन ऑफ इंडिया। ही फाउंडेड स्कूल एंड पब्लिश्ड न्यूज़पेपर्स टू अवेकन हिज कंट्रीमैन। उन्होंने नारा दिया था स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, और वो भारत के शेर के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने बहुत सारे स्कूलों को पब्लिश किया और न्यूज़पेपर्स को भी। उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, ही वॉज अ ब्रेव रिवॉल्यूशनरी हु गेव अप हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ हिज मदरलैंड। He was the brave leader of काकोरी रेल डकॉटरी एपिसोड। ये एक महान और बहुत बहादुर क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपना जीवन अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित कर रखा था, और ये एक बहादुर लीडर के नाम से जाने जाते थे जिन्होंने काकोरी रेल डकॉटरी एपिसोड में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। इनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट है इसमें, ही वॉज द हीरो हु थ्रू फर्स्ट बॉम्ब ऑन द ब्रिटिश एट द एज ऑफ 19। ये पहले ऐसे हीरो के नाम से जाने लगे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के ऊपर पहली बार बम फेंका एट द एज ऑफ 19, 19 साल की केवल उम्र में। ही बिकम अ मिथ विद द होली बुक्स ऑफ भगवद गीता in his hand and the slogan वंदे मातरम on his lips। उन्होंने बहुत सारी किताबों का, बहुत सारी धार्मिक किताबों का अध्ययन किया था, जैसे भगवद गीता और भी बहुत सारे पुराण, और उनका जो स्लोगन था वो वंदे मातरम उनके ज़बान पर हमेशा सुना जाता था। क्या नाम था इनका? खुदीराम बोस। नेक्स्ट है, he was a Pathan patriot who kissed the hangman with the name of Allah on his lips. He dedicated everything to the service of India. ये एक पठान थे जो कि क्रांतिकारी थे, और ये मतलब किसी चीज़ से डरते नहीं थे। इनकी ज़बान पर हमेशा अल्लाह का नाम सुना जाता था, और इन्होंने अपना जीवन जो है वो पूरी तरह से भारत के लिए समर्पित कर दिया था। इनका नाम था अशफाक उल्लाह खान। नेक्स्ट, ही इज़ कंसिडर्ड एज इंडियाज़ आयरन मैन। ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। He became the architect to the integrity of the India by merging hundreds of princely states। ये आज़ाद भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के नाम से जाने जाते थे, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे रोल प्ले किए थे भारत को आज़ाद करने के लिए जिनकी गिनती हम कर नहीं सकते। और ये एक आर्किटेक्ट थे इंडिया को लेकर, और बहुत सारे काम इन्होंने भारत के लिए किए। इनका नाम था सरदार पटेल। शी वॉज फेयरली पैट्रियट हु फर्स्ट
unfurled India flag at the International Assembly, she turned away from a life of luxury and lived in exile to serve her country. ये एक क्रांतिकारी थी, महिला क्रांतिकारी, जिन्होंने पहली बार भारत के लिए इंटरनेशनल असेंबली में भारत का झंडा लहराया। शी टर्न, उन्होंने अपनी जो बहुत अच्छी आरामदायक जीवन था उसको छोड़कर अपने भारत के लिए यानी अपने देश के लिए समर्पित हो गए। इनका नाम था मैडाम कामा। नेक्स्ट है, ही वॉज अ हीरो ऑफ द फाइट फॉर फ्रीडम इन 1857. His very name made the mighty English journal tremble. He faced death like a hero fighting against British. ये हीरो की तरह मतलब आज़ादी की लड़ाई को लड़ा इन्होंने 1857 में, और इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसको लोग देखकर अचंभित हो जाते थे, और ये जो ब्रिटिशर्स के सामने मतलब ब्रिटिशर्स की मृत्यु बनकर जाते थे एक